तो डिविडेंड की दूसरी क्लास और टोटल मिलाकर मैंने कहा था कि मैक्स टू मैक्स 4 क्लासेस लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब सब तीन चार क्लासेस का ही है। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग कुछ को एग्जाम्पल EPS ₹8, प्राइस अर्निंग रेशियो एक सेकेंड, $12.5 टाइम्स। ठीक है, रिटर्न ऑन, देखो मैं क्वेश्चन ना थोड़ा तकलीफ वाला दूंगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या बोलते हैं? KE। ठीक, बेकार की बात मैं भी कर रहा हूँ तो आप भी मेरे हाँ में हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब R। पर वाह, आपके हाँ में हाँ मिला रहे, कितना मजा आ रहा है। 20%। कंपनी जो अभी डिविडेंड पॉलिसी जो है ना, जो फॉलो कर रहे हैं, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% दे रहे हैं। ठीक, आप सीए लोग हो, मान लो कि आप सीए बन चुके हो, ठीक है, और मैं कंपनी का ऑनर, और मैं आपके पास आया और मैं कहता हूँ भैया ऐसा ऐसा है कंपनी का सिचुएशन और अभी हम कितना परसेंट दे रहा है? 70% दे। तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा, कैलकुलेट प्राइस पर शेयर एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो 70% हम दे रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस पर शेयर क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, वेदर एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज ऑप्टिमल, ऑप्टिमम लिख सकते। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जिसमें कितना परसेंट डिविडेंड दिया जा रहा है? 70%। क्या वो बेस्ट पॉलिसी है? डिपेंड किस पे करता है? आर और केई पे। याद करो हमने कुछ किया था, अगर आर ज्यादा है तो डिविडेंड कितना देना है? मत दो, है ना। और अगर केई ज्यादा है तो पूरा दे दो। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना? 70%। क्या जो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हो ये क्या बेस्ट पॉलिसी है? आंसर क्या आएगा आपका? हाँ या नहीं? जो हम डिविडेंड दे रहे हैं क्या इससे मैक्सिमम प्राइस आएगा? हाँ कि नहीं? सोच के बताना, वेट करो, इंतजार करो। इस पर डिपेंड करता है। अगर आर ज्यादा होता तो नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, जीरो। अगर के ही ज्यादा होता तो ये तो ऑप्टिमम कभी हो ही नहीं सकता। वो क्या बोलता वॉल्टर, या तो दे तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये तो आप आर और के को नहीं भी देखोगे ना तो भी आप इसको बेस्ट नहीं बोलोगे। या तो जीरो होगा या तो 100% होगा। फिर
पर अभी क्या हमको आर और के ही पता है क्या? नहीं, आर तो पता है, पर क्या के ही पता है? नहीं पता, बाद में सोचेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? नहीं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा बताओ कौन सा ऑप्टिमम पॉलिसी के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 3 लिखो। ये थियोरी वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें, याद रखना। व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर ऑप्टिमम पॉलिसी and calculate price and calculate P0 as per optimum policy। आप क्या बोल रहे हो, क्या ये ऑप्टिमम है? आपका आंसर जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी, क्या ये ऑप्टिमम है? नहीं, आंसर आएगा नहीं। तो फिर नहीं है तो बताओ कि यार ऑप्टिमम पॉलिसी के हिसाब से कितना डिविडेंड देना चाहिए? आंसर क्या आएगा? या 100%? पर दोनों में से एक ही लिखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आर और के पर। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाट should be price earning ratio at which distribution of dividend does not affect the price option। कंप्लीट क्वेश्चन डाल दिया मैंने 8 नंबर का। व्हाट शुड बी प्राइस अर्निंग रेशियो एट विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। ओके, अब हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो भी P0 का फॉर्मूला उसमें हमें टोटल 4 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए ई, क्या अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है क्या? यस, कितना? 8। एक तो चाहिए डी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से डी कितना है? 8 रुपए का कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 70%। बोलो 5.60। 4 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आर, जो कि कितना दिया है? 20%। और एक क्या चाहिए? के, के कहां से लाएंगे, के कहां से लाएंगे? पिछला लास्ट एग्जांपल मैंने कुछ करवाया था, चेक करो कॉपी। 1/P रेशियो। वाह, थैंक यू। देखा, याद ऐसे याद रहना चाहिए। डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, बिल्कुल सही है ना यार, कल बात हो चुकी है इस मैटर। 1 डिवाइडेड बाय 12.5 तो कितना आ गया? 0.08, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? 8%। तो क्या हम P0 निकाल सकते हैं? यस, एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी P0 निकाल लेते हैं। तो चलो P0 निकालते हैं। हो गया यहाँ तक? तो लिखा नहीं है आप? हाँ सर, पहले समझूंगा ना यार किसी को। P0 का फॉर्मूला था D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, याद है? निकालो P0, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, याद है? हाँ, पर वो ये नहीं है, वो तो गॉर्डन मॉडल है। हम कौन सा पढ़े हैं? वॉल्टर्स। और वॉल्टर्स मॉडल में पहले होता था डी डिविडेंड, और फिर जो बचाया, बचाया को क्या बोलते थे? ई माइनस डी। उसको इन्वेस्ट किस पे करते थे? आर। और फिर लास्ट में के। चलो, हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, चलो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। एग्जिस्टिंग पॉलिसी और क्या निकाल रहे हैं, P0 D प्लस E माइनस D R बाय K होल डिवाइडेड बाय K। तो डिविडेंड कितना निकाला था आपने, डिविडेंड 5.60 प्लस अर्निंग कितना है 8 में से डिविडेंड दे दिया 5.60, जो भी आया इन्वेस्ट किया किस पे, मतलब 0.20 लिख देता हूँ और यहाँ 0.08 और डिवाइडेड बाय 0.08, आंसर 145। क्या ये ऑप्टिमम पॉलिसी है, नहीं, तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, सिंस R इज नॉट इक्वल टू K, नहीं ऐसा नहीं, सिंस R और K तो निकाल चुके हैं ना, तो क्या ज्यादा है बताओगे, R इज मोर देन, ऐसा लिखिए R इज मोर देन K, हेंस क्या करना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं, नहीं, तो जितना भी अर्निंग है सबको क्या करना चाहिए, रिटेन करके इन्वेस्ट करना चाहिए, हेंस all earnings should be retained, hence existing policy is not optimum। तो भाई बताओ ऑप्टिमम में आप क्या चाहते हो, पॉइंट नंबर 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी, आपने ऊपर लिख दिया, क्या लिखा है, पूरा रिटर्न करो, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी क्या होना चाहिए 0%। अब वापस क्या निकालेंगे इस पे, P0, डिविडेंड कितना आएगा 0 प्लस 8 माइनस 0, कितने परसेंट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा 20 और नीचे 0.08 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.08, हाँ 2.5 कुछ ज़्यादा कम नहीं आ गया, 250 हो सकता है, 250, 250, ऐसा है, सुनो ध्यान, यहाँ क्या निकाला आपने 145 कंपनी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से निकाला, ओके, और फिर आप क्या बोल रहे हो, कंपनी आप गलत हो, आप 70% नहीं देना चाहिए, आपको देना ही नहीं चाहिए, अगर आप नहीं देते तो शेयर का प्राइस क्या आएगा ज्यादा, यहाँ गलती से कम मत निकाल देना, नहीं तो आप ही खुद गलत हो जाओगे, ठीक। तो अब 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट में दिमाग चला लिया ना तो मजा आ जाएगा, पॉइंट नंबर 4 चैलेंज है, क्या कहना चाहता है सेंटेंस बस इतना बता दो, ऐसा प्राइस अर्निंग रेशियो बताइए, आर हमको मालूम है क्या 20, क्योंकि इससे क्या निकलता प्राइस अर्निंग, K
तो के शुड भी कितना होना चाहिए 20%, तो उस हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशियो निकल जाएगा 5। सही है, हो गया खत्म इतना से। मतलब ऐसा नहीं है सर आप हल्के में ले रहे हैं हमको। ठीक है सही है, ये पॉइंट फाइनल वालों से भी नहीं बनता जो आपने बताया ना अभी इतना स्पीड से। हाँ चले क्या इसको लिख ले कि एक बार पॉइंट नंबर 4। इफ के इज इक्वल टू आर, अगर दोनों इक्वल हैं देन डिविडेंड पॉलिसी does not affect the price R is given, कितना दिया है यार 20%। सर तो के भी तो दिया है, वो हमें तो के के लिए तो पी रेशियो लगता है, हेंस के शुड बी 20%, के भी 20% होना चाहिए। और के का फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, के हमको रखना 0.20, 1 डिवाइडेड बाय पी, तो पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.20 5। तो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 5 टाइम्स होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, लास्ट एग्जांपल वोल्टस मॉडल, फिर हमारा वोल्टस मॉडल खत्म हो गया। हाँ वोल्टस मॉडल, लिखोगे एग्जाम, सबसे पहले लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर है 100 का 1, 40,000 शेयर से 100 का 1, तो कितना आ जाएगा कैपिटल 40 लाख है ना, 40 लाख। अर्निंग्स पाँच लाख। ठीक, ठीक, डिविडेंड 3 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो, नहीं डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं, गलती से लिखा, गलती, तो डिविडेंड दे दिया हूँ, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको मुझे एक चीज देना है प्राइस अर्निंग रेशियो, 5 टाइम्स P0 क्वेश्चन मार्क। मुझे 4 चीज सबसे पहले कैलकुलेट करके चाहिए। सबसे पहले ई,
मतलब अर्निंग पर शेयर निकल सकता है कि जरा सोच। अर्निंग पर शेयर, ये तो टोटल अर्निंग है 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 40,000। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 12.5 रुपीज 12.5। एक तो चाहिए मुझे डी, कितना डिविडेंड दे रहा है 3 लाख डिवाइडेड बाय किससे करोगे 40,000। 7.5। चलो के ई बे में ही निकाल देता हूँ, आर आप निकाल लेना। 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय 5.20 बोल दो या 20% बोल दीजिए। अब बचा क्या आर 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 के बिना तो काम नहीं होगा। 99% क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है। 1% आपको करना, आर बता दो बस। आर का फॉर्मूला क्या बोला था, आर का फुल फॉर्म क्या बोला था, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न इक्विटी तो ये हो गया, और इक्विटी का रिटर्न अर्निंग। तो चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, आर निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग्स, हाँ जी, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100 परसेंटेज में निकलेगा। तो अर्निंग कितना है भाई 5 लाख, कितने पे कमा रहे हो 40 लाख इनटू 100, तो कितना परसेंटेज बताया 12.5%। अब क्या निकाल सकते हैं P0, तो P0 का फॉर्मूला था D प्लस E माइनस डी R बाय के डिवाइडेड बाय के। तो डिविडेंड 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 कितना है 7.50। अर्निंग कितना है 12.5 माइनस 7.50 इंटू आर कितना है 0.125 डिवाइडेड बाय 0.20 होल डिवाइडेड बाय 0.20। $53.25। ठीक है 731 रुपया। किया ना, जीरो टू नहीं 0.20 20%। अगेन सर तो गॉर्डन मॉडल, मैं एक्चुअली वीडियो ऑन करना भूल गया था। तो गॉर्डन्स मॉडल है, खैर आप तो हो क्लास में, एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और सिंपल है P0 निकालने का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ये वही वाला है जो आपने कहाँ पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो क्या कहता है, वो कहता है भाई ऐसा है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, हालांकि फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, पर बोले कोई भी आप अगर शेयर खरीद रहे हो ना, तो इससे क्या मिलेगा डिविडेंड। तो बोले डिविडेंड मिलेगा अगले साल से, और इसके बाद जितने भी डिविडेंड है, जितने भी डिविडेंड है सबका प्रेजेंट वैल्यू।
D1 बोले एक बात बताना, D1 अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, डिविडेंड को आप क्या कर रहे हो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। तो सर मान लो यार मुझको चाहिए 15%, अब ध्यान से समझ लोगे ना कॉन्सेप्ट का, मुझको चाहिए सर 15%, ठीक, और उसमें 5% तो मेरे शेयर का प्राइस बढ़ेगा सर, मतलब उसको बोल रहा हूं मैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना हो गया 5%, जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा। तो इट मींस मुझे डिविडेंड जो है ना उसको डिस्काउंटिंग कितने % से करना पड़ेगा, सिर्फ डिविडेंड। मुझे इस शेयर से दो टाइप की इनकम होती है। कौन कौन सी इनकम होती है, एक कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, समझ रहे हो ना, कैपिटल शेयर का प्राइस बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है डिविडेंड। तो ये बोलता है कि सिर्फ डिविडेंड पे फोकस करो, आप डिविडेंड को ही डिस्काउंटिंग करोगे। मुझे इस शेयर से चाहिए 15%, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में कितना % है 5%। तो यार डिविडेंड को किस रेट से डिस्काउंटिंग करना चाहिए, बचे हुए रेट से। टोटल चाहिए कितना 15, 5% किससे मिल रहा है शेयर का प्राइस बढ़ने से। तो डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करना तो हम 15% से डिस्काउंट नहीं, 5% तो ऐसे भी मिल रहा है वैसे भी मिल रहा है, तो मुझे डिस्काउंटिंग किससे करना चाहिए 10%। इसलिए P0 निकालने के लिए देखो डिविडेंड तो लिया है, पर यहां जो डिस्काउंटिंग कर रहे हो ना, यहाँ पूरे से नहीं कर रहे हो, सिर्फ बचे हुए पोर्शन से कर रहे हो, के माइनस जी। हालांकि आपने वहां कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था मालूम है, के का फॉर्मूला पढ़ा था, और उससे हमने ये फॉर्मूला बनाया था, पर मैंने आपको उस समय भी बोला था कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये काम आएगा। फिर से बता रहा हूं, इसका नाम क्या है डिविडेंड डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट किसको करना है, डिविडेंड। आप आए मेरे पास, आपने कहा सर मैं आपका इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, मुझे 15% चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको कुछ डिटेल दे रहा हूँ। मैंने देखो यार शेयर में ग्रोथ है, शेयर के प्राइस में, और नॉर्मली ग्रोथ रेट आपको 5% तो मिलेगा, बच गया 5, और डिविडेंड के रूप में बाकी मिलेगा, ठीक है। तो अब बचा आपका कितना, टोटल आपको कितना चाहिए 15%, शेयर का प्राइस बढ़ने से आपको कितना मिलेगा 5, तो बचा कितना 10। आप पूछ रहे और 10% सर, मैंने 10% डिविडेंड है, उसका डिस्काउंटिंग कर लीजिए। इट मींस आप इसके लिए कितना पैसा देने को तैयार है, बस मैं ये निकाल रहा हूं। सिर्फ डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करोगे तो बचे हुए से, ये क्या है कैपिटल एप्रिसिएशन, इसको हटा दो, इसके बाद वाले से डिस्काउंटिंग। ये कैपिटल एप्रिसिएशन हटा के मैं बात कर रहा हूं, दूसरे लैंग्वेज में समझा देता हूं वो ज्यादा। हाँ 5% वो नीचे से माइनस हो गया। आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मान लो 15, उसमें से मैं आपको 5 तो ऐसे भी दे रहा हूं, तो आपका बचा कितना 10, और 10% से आप डिस्काउंटिंग करोगे बस। हालांकि इसको अगर हम एक्सप्लेन नहीं भी करते तो भी हमारा काम हो सकता था। ओके, एक क्वेश्चन लिखो। देखो मैं ऐसा नहीं है कि आपको दे दूंगा D1 में आपको दे दूंगा, KE में आपको दे दूंगा, जी कहूंगा P0 निकालो, इतना आसान क्वेश्चन तो दूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आओ एक खतरनाक क्वेश्चन, और आपके लिए चैलेंज वाला है। देखोगे एग्जाम्पल, P0 ₹4, P0 ₹60, KE 12%, ग्रोथ रेट क्वेश्चन मार्क। सर ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है। $10.6
20। ये किस किस को मिलाकर होगा? दो चीजों को मिलाकर बना होगा है ना यार, के ही हमेशा ग्रोथ से ज्यादा ही होगा। ये तो दो चीजों को मिलाकर बना है, ये तो कैपिटल एप्रिसिएशन है और इसमें डिविडेंड का भी है। सबका 20% आ रहा है, हो सकता है मैंने क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती कर दी हो। देख फ्रेमिंग में गलती हो सकती है। ये तो आप ही सही है, ग्रोथ रेट ज्यादा कैसे आ गया यार? नहीं 20 हो सकता है, अगर मेरी फ्रेमिंग में गलती हुई होगी तो 20 भी हो सकता। 0.2%। हाँ 20%। एक बार मैं भी देख लूं क्या? P0 मालूम है 60, 4 1 प्लस जी, और के ही कितना है पॉइंट माइनस जी, तो 60 इंटू 0.12, 7.2 माइनस 60 जी, 4 प्लस 4 जी, तो 7.2 में से 4 माइनस कर देंगे, 3.2 बस, और ये आएगा 64 जी, तो जी इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाय 64। गलत हो गया क्या? 0.69। हाँ वैसा मैं भी करता था, तो मुझको लगता था ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो कभी बड़े वाले को इससे डिवाइड करेंगे ऐसा लगता था मुझको। 5% आया यार मेरा तो, 0.05 या 5%। तो ऐसा है कि एक बार किया है तो भी क्या हम वापस सेम कर सकते? नहीं कर सकते, गलतियां तो होगी। अब लिखूं एक और एग्जांपल, और यहाँ एडिंग डालना, मल्टीपल ग्रोथ, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब सुनो, कुछ है नहीं है स्पेशल, ये आप कर चुके हो, बस आपको याद दिला रहा हूँ। जब जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ मैं चलता हूँ ना न्यू राजेंद्र नगर के आसपास, वहाँ अभी नया नया मोमोज खुला हुआ है, और पता नहीं बहुत भीड़ रहती है, ऐसा क्यों? और फिर धीरे, मैंने बहुत सारी जगह देखा ऐसा, गोली बड़ा पाव आया था यहाँ, अभी धीरे कम है, शुरू में खूब है। अभी फ्रूलेटो करके कुछ ब्राउनीज वगैरह है, अच्छा चल रहा है। एक्सिस जूस मैं देख, एक बात मैंने किया, जैसे यहाँ से भी जाता हूँ ना, तो जो दुकानें बिल्कुल नहीं खुलती है ना, खूब भीड़, पर फिर धीरे 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 धीरे, इट मीन्स बात सिंपल सी है कि जनरली क्या होता है, जनरली जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ग्रोथ रेट अच्छा रहता है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो पहले साल, सर D0 ले लेता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ D0, और D0 ले लिया 5, तो सर पहले और दूसरे साल, ये है मेरा पहला साल और ये है दूसरा साल, ठीक है। इन 2 साल तक जो ग्रोथ रेट रहा ना, ग्रोथ रेट, वो सर वो करीब करीब 12% का ग्रोथ रेट रहा। मतलब 5 रुपए से 12% बढ़ा, तो बोलो कितना आएगा D1?
5.6, फिर 12% बढ़ेगा। यहां तक खूब चला, ठीक। अब उसके बाद ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। और सर कितना परसेंट हो गया ग्रोथ रेट यहाँ थर्ड ईयर में? मैं कह रहा हूं यहाँ हो गया 10%, और फोर्थ ईयर में भी कितना रहा? 10%। ये थर्ड आ गया या फोर्थ आ गया? 10-10, ठीक। और उसके बाद ग्रोथ रेट और कम हुआ, कौन से ईयर से? फिफ्थ ईयर से। और सर ग्रोथ रेट कितना आ गया? 4%। और इसके बाद ग्रोथ रेट 4% रहा परपेचुअल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम निकालते हैं ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, पता नहीं क्या हो गया इंस्टीट्यूट को कि फाइनल को उठा के इंटर में डाला है, उसकी तैयारी है ये, ठीक। भले ही एक क्वेश्चन है पर आ गया तो बैंड बजेगी। तो सर वैसे हम P0 निकालते हैं तो क्या मान के निकालते हैं? जब हम P0 निकालते हैं तो हम बोलते हैं D1 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या है? K माइनस जी। हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले साल से ग्रोथ रेट परपेचुअल होगा, लेकिन यहां हम P0 ऐसे निकाल नहीं सकते क्योंकि ग्रोथ रेट कब से परपेचुअल हो रहा है? पास। यहां से ग्रोथ रेट परपेचुअल है तो हमारा क्या निकलेगा? P4। एक साल से ग्रोथ रेट परपेचुअल तो P0। 5वें साल से ग्रोथ रेट परपेचुअल तो क्या निकलेगा? P4। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? P4। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक। मैं कह रहा हूं कि इस शेयर से मुझे कितना मिलेगा? ये शेयर मैं खरीद रहा हूं, क्या ये वाला डिविडेंड मिलेगा? आज खरीदने का सोच रहा हूं, आज ये भी मिलेगा। क्या ये मिलेगा? ये मिलेगा। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। और 5वें साल के बाद के जितने भी डिविडेंड है वो तो इसमें इंक्लूड हो गए। तो क्या हमारा P0 निकल सकता है? ओके सर, इसको शब्दों में लिखेंगे क्या? हाँ, शब्दों में लिख लेते तो बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसा मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया, चाहो तो बना लेना क्योंकि ये फाइनल लेवल की चीज है। हाँ, बना लेना, तो क्या क्लियरिटी हो जाती है, समझ में आ भी जाता। इसी में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का ही है, मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। ये बनाना और एफएम वाले बच्चों को दिखाना, ये देखो हमने ये पढ़ा डायग्राम। क्या भाई ये नया चीज कहां से आ गया? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और यहाँ से हो गया परपेच फिफ्थ ईयर। ठीक है, इसी को यहाँ शब्दों में लिखा देता हूँ एग्जाम्पल करके। हमने लिखा था D0 ₹5। के बाद ग्रोथ रेट फर्स्ट 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स कितना परसेंट था? 12% पर एनम। उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स 10% पर एनम। आफ्टर दैट
4% पर एनम परपेचुअल, और केई ले लो जिससे डिस्काउंटिंग करना है, 10% पर एनम। हमें क्या निकालना है? P0। हमें निकालना P0। ठीक है, देख लिया ना? हाँ देख लिया। अब देखो, इसको मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा प्रॉपर प्रेशर पर, ऐसे डायग्राम बना के कुछ करने की कोशिश करते। आपको यहाँ का प्राइस निकाल, ये कौन सा हमारा 1 साल, ये हमारा 2 साल, ये हमारा 3 साल, और ये हमारा 4 साल। मुझे बता सकते हो कि 1 साल में डिविडेंड कितना मिलेगा फर्स्ट ईयर में? D0 मालूम है 5 रुपया, और कितने % का ग्रोथ रेट है? 12, मतलब टोटल मिलाकर 5 पॉइंट ये मिलेगा पहले साल। क्या D2 निकल सकता है? फिर इसको कितने % से बढ़ाएंगे? 12, 2 डिजिट लेते हैं ना, 6.2। फिर D3 निकल सकता है, अब की बार कितने % से बढ़ाएंगे? 6.90। फिर D4 भी 7.60। क्या 4 साल 5वें साल से परपेचुअल हो रहा है? यस, और जब से परपेचुअल हो रहा हम P4 भी निकाल सकते हैं अगर, क्योंकि परपेचुअल हो गया। और P4 का फॉर्मूला क्या होगा? D4 1 प्लस जी के माइनस जी। ठीक है, मतलब D5। तो अगर मैं देखूं तो यहां क्या लिखूं? 7.60, और ग्रोथ रेट कितना है? 1.04। यही कितना है? 0.10 माइनस 0.04। पक्का? 7.6 इंटू 1.04 0.06, 131.73। 131.73। अच्छा 1 नहीं बोल पाए। अब मैं ये शेयर खरीदता हूं, पहले साल ये डिविडेंड मिलेगा, वो क्या इसमें इंक्लूड है? नहीं। इसमें कहां से इंक्लूड है? 5वें साल के बाद से। ये डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड मिलेगा, ये पैसा मिलेगा कौन से साल में? फर्स्ट ईयर में। ये पैसा सेकंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में, ये फोर्थ ईयर में, और ये वैल्यू कहाँ की है? लास्ट में। पर ये है कब की? फोर्थ ईयर। 5वें साल का जितना भी पैसा है वो यहां तक आप ला चुके हो। अब मैं डिस्काउंटिंग करने वाला हूं, ठीक है? आराम से सोचना। इसको डिस्काउंटिंग करके यहां लाओगे, ये फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, ये सेकंड ईयर का कैश फ्लो, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, और ये फोर्थ ईयर का। ये पैसा कहाँ खड़ा है जरा बता सकते हो? ये पैसा, ये शेयर का वैल्यू है ना यार। ये शेयर का वैल्यू कौन सी ईयर का दिख रहा है आपको? फिफ्थ ईयर का कि फोर्थ ईयर का? P0 निकलता है। P0 मतलब कब का? डिविडेंड पूरे 5वें साल का। मैं बता, मुझे बस इतना बताओ कि जो मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं इसमें कितने साल का डिविडेंड इंक्लूड है? पहले साल का भी है, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी, चौथे साल का, और 5वें 6वें साल सब का। इट मींस इसको डिस्काउंटिंग करूंगा। अब क्वेश्चन आंसर देना बस, ये आखिरी बात। जब मैं डिवाइड करूंगा
कितना परसेंट से डिस्काउंटिंग करना, 10% से। तो इसको 1.10 पावर 1 लिया, ये वाला आता है ना आपको, इसको 1.10 पावर 2, इसको 1.10 पावर 3, और ये आ गया 1.10 पावर 4। इसको भी तो डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। किससे करूंगा? 1.10 पावर बोलो, नहीं नहीं नहीं, अभी भी जरूरत है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इतनी सी बात है, समझना। मैं यहाँ खड़ा हूँ 4थे साल में, और यहाँ से मुझे शेयर डिविडेंड कौन से साल तक, कौन से साल से मिलेगा? 5वें साल से। अगर सोचो ना, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मुझे मालूम है 5वें साल से डिविडेंड मिलेगा और परपेचुअल है। कोई मुझसे शेयर खरीदने आया 4थे साल में, बोलता शेयर बेचोगे क्या? मैंने कहा हाँ बेचूंगा। बोलो कितने में लोगे? 131। ये अगर बेचूंगा तो यहाँ 4th ईयर में मेरा कितने का बिक जाएगा? 131। ठीक, मुझे मालूम है 131 का बिकेगा, क्योंकि 131 कैसे निकाला मैंने? ऐसे निकाला कि यार 5वें साल के बाद जो भी डिविडेंड मिलेगा ना, उसको मैंने डिस्काउंटिंग किया तो कितना आ गया? 131। 4थे साल में ये शेयर कितने का बिक जाएगा? 131। अब मुझे आंसर देना। मैं यहां खड़ा हूं इस शेयर के बाद, अब मैं 0 पीरियड में, मैंने कहा यार पहले साल में पैसा मिलेगा 5 रुपए 60 पैसे, दूसरे साल में पैसा मिलेगा 6.27, 3rd ईयर में मिलेगा 6.97, और फिर 4th ईयर में 7.60, और 4थे साल में अगर मैं बेच भी देता हूं तो कितना पैसा मिलेगा? 131। तो इसकी वैल्यू क्या है? इससे पैसा कितना कितना मिल रहा है? 1 2 3 4, और ये वाला भी तो पैसा मिल रहा है ना, पर ये कौन से साल में मिल रहा है? चौथे में ही तो मिलेगा। तो अगर मैं डिस्काउंटिंग करूंगा तो पावर 1 कर दिया, पावर 2, पावर 3, पावर 4, और यहां भी क्या आएगा? पावर 4 ही आएगा। याद करो हमने एक क्वेश्चन किया था कन्वर्जन, जिसमें आपको शेयर्स को कन्वर्ट करना था, बॉन्ड्स देकर शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा था, याद है? तो उसमें मैंने कहा शेयर की वैल्यू P6 निकाला था। मैं 6वें साल में जो हमको शेयर मिलेगा ना, उसकी वैल्यू है, ये एक्चुअली वैल्यू है शेयर की, कि मैं 4थे साल के एंड में बेचूंगा तो मेरा शेयर कम से कम कितने का बिकेगा? 131। क्या मुझे ये चीज आज पता है? हाँ पता है ना यार, पता तो है तभी तो काम कर रहा है। ठीक है, चलो निकाले आज कितना पैसा, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू। चलो निकालते, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, टाइम लगेगा इसको। अब मैं निकाल रहा हूं P0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 5.60 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1 प्लस 6.27 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 6.90 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 प्लस 7.60 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 4 प्लस 131.73 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 4। निकाल लो, ये तो आता है आपको। वन 0.62, 110 रुपया दे सकते, सही है ना? 5.6 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस 6.27, 2 बार इक्वल टू m प्लस 6.9, 1 2 3 m प्लस 7.6, 1 2 3 4 m प्लस 131.73,
1 1 2 3 4 कितना आ रहा है 110 पॉइंट। ठीक, वैसे इसकी बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसे किया, मुझे नहीं मालूम कि क्या है, पर मैं 5.6 डिवाइडेड बाय 1.10 जैसे डिवाइड किया तो वैसे हो गया, फिर इक्वल टू एम प्लस कर दिया, फिर 6.27 फिर 2 बार इक्वल टू एम प्लस, फिर 6.9 1 2 3 एम प्लस 7.6 1 2 3 4 एम प्लस 131.73 1 2 3 4 एम प्लस एम आर सी 110.62। ठीक है, एक ही गलती हो सकती है कि जोश में आके इधर 5 बार मत कर देना, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, बट ICAI किसी और तरीके से भी करता है, वो कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, नंबर चाहिए हमको। ओके, ठीक है सर। इंस्टीट्यूट कैसे करता है, वो थोड़ा सा टेबल वेबल बनाता है, पहले लिखता है ईयर, फिर कैश फ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और फिर ऐसे भी बना लो एक बार। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर शेयर, करेंट मार्केट प्राइस। सबसे पहला कॉलम में लिखता हूँ ईयर, फिर कैश फ्लो पर्टिकुलर्स, थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगेगी मैं मैनेज कर लेता हूँ। और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ जाएगा अमाउंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बोलो फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा आपको डिविडेंड, कितना रुपए जरा बताना। 5 रुपए, मल्टीप्लाई किससे किया था आपने, 10% का ग्रोथ था क्या पहले 2 साल, 1.10, तो कितना आया था हमारा डिविडेंड, अमाउंट में लिख दिया 5.60, 5.60। सेकेंड ईयर में 1.12, नहीं ऐसे भी कर लो या फिर ऐसे कर लो ना यार, सीधा सीधा 5.60, फिर परसेंट, कितने परसेंट का ग्रोथ है, 12% का, 1.12, बोलो कितना है,
6.27, तो थर्ड ईयर 6 पॉइंट, फिर ग्रोथ रेट कितना हो गया 10%, 1.10, 6.90, फिर किसकी बात करते हैं फोर्थ ईयर 6.90, 1.10, 7.60, पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, और अब हमको क्योंकि परपेचुअल हुआ तो P4 निकालना पड़ेगा, और P4 का फॉर्मूला क्या है D5 डिवाइडेड बाय K माइनस G, तो D5 कितना है हमारा 7.60, 1.04, 0.10 माइनस 0.04, वही वाला जो अभी निकाला है, तो आंसर कितना आ गया था 131.73, तो यहाँ फोर्थ ईयर में ही क्या आ जाएगा P4, या फिर सीधा यहाँ ऐसा लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1 जो आपने निकाला है 131.73, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट के हिसाब से लेना आपको 10%, और 10% का फैक्टर है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.683, ये फैक्टर जनरली दिया रहेगा क्वेश्चन के साथ में, 2 डिजिट लिखेंगे डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो 5.6 इंटू 0.909, ये आ गया सर 5.09, 6.27 इंटू 0.826, तो 5.18, 0.751, 6.9, ये भी 5.18, 5.19, 89.97, टोटल कर लेते हैं 110.61, ये जो आया ये क्या गया P0, ठीक है। हाँ ये कैपिटल वेस्टिंग में रेसिडुअल वैल्यू या इसको सैल्वेज वैल्यू या फिर टर्मिनल वैल्यू शब्द दिया जाता है, यार कैपिटल वेस्टिंग में ये तो पढ़ना, फैक्टर कैसे आया 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू करो 0.909, फिर इक्वल टू करोगे 0.826, ठीक है। तो ये स्पेशल है, एक आध क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, और आता ही है आजकल, आजकल आ रहा है, इसलिए मैंने पेपर पहले पूछा था, अब तो कल तो कुछ राज राज ही रहता है, बताऊंगा एग्जाम्पल लिखोगे एग्जाम, जैसे लास्ट एग्जाम्पल इसके बाद क्लास ओवर, छोटा सा, इतना बड़ा वाला नहीं, ये वाला तो क्वेश्चन के ऐसे नहीं, एक एग्जाम्पल कर लिया ना, ये मल्टीपल बहुत है, अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, एक बच्चा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ₹10, और डिविडेंड ले लेते हैं ₹6, ठीक, और R ले लेते हैं 20%, और K ले लेते हैं 15%, और मुझे क्या चाहिए P0,
जी निकल सकता है ना, बी इंटू आर। देखो डिविडेंड कितना है, 6। सोचो ना यार, 10 रुपया अर्निंग है, उसमें से डिविडेंड कितना दे रहा है, 6। मतलब कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है, 60%। तो कितना बचा है, 40%। तो बी क्या आ गया, 40%। और आर क्या है, 20%। बी इंटू आर, बी इंटू आर से क्या निकल जाएगा हमारा, ग्रोथ। सॉरी, मैं तो लिखना ही भूल गया। एज पर वॉल्टर स्मॉट, भूल गया कि वॉल्टर भी कुछ होता था यार, एक पढ़ाता तो दूसरा भूल जाते हो। वॉल्टर क्यों मन में नहीं आया, ई दिया हूँ, डी दिया हूँ, आर दिया हूँ, के दिया हूँ, और क्या चाहिए जिंदगी में, हद हो गया। ग्रोथ रेट कहाँ से मन में आ गया, ग्रोथ रेट। एक बात बताओ, वॉल्टर में 4 चीज चाहिए, ई दिया, डी दिया, आर दिया, के दिया, तो ये ग्रोथ रेट मन में कैसे आया। अब मन में आया तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, एज पर गॉर्डन मॉडल, है ना। जब दिल कर रहा है तो पूरा ही करते। आधा आधा करे, वॉल्टर में निकालता हूँ, गॉर्डन आप निकालो। तो वॉल्टर P0 is equal to D plus E minus D R divided by K whole divided by K। डिविडेंड कितना है, 6 प्लस 10 माइनस 6, आर कितना 20, के कितना है 15 डिवाइडेड बाय 0.15। विश्वास पे लिख रहा हूँ ना, 75.55। वही आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, वही आएगा यार। 0.22 0.15 which r plus divided 0.1 75.55। हाँ बिल्कुल अलग अलग आएगा, गॉर्डन से आ गया क्या। दूसरा पॉइंट तो लिखना ही था ना यार, गॉर्डन्स मॉडल। इसमें फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, और जो D दिया है उसको मैं D1 मान रहा हूँ, 6 के दिया है क्या 0.15। जी कैसे निकालते हैं, P इंटू आर, 60% डिविडेंड तो 40% रिटेंशन इंटू 0.20, तो ये आ गया 0.08। तो 6 डिवाइडेड 0.07, 85.71 आ रहा है। भाई पूरा क्यों काट दिया। अच्छा D0 मान के कर रहे थे, नहीं हाँ बात सही है, D0 भी मान सकते हो क्योंकि क्लियरिटी तो नहीं है, पर चलो ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट D1 मान के करता तो हम इसको तो भी सही है,
लेकिन फिर वॉल्टर में यार गड़बड़ हो रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्टर में D0 और D1 तो हम देखते ही नहीं है। इसलिए ना जब जिसको D1 मान रहे तो उसको भी D1 मान के काम करो। जब दोनों पूछेगा ना साथ में तो आप इसको D1 ही मान के काम। हाँ वैसे मैं कल उसके साथ में लिखवाऊंगा क्वेश्चन के साथ में, ठीक। आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे सीधा सीधा, बहुत प्रैक्टिस हो